देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने सीएम धामी से की मुलाकात। कैंप कार्यालय में धामी ने जुबिन का किया स्वागत। राजाजी नेशनल पार्क के मोतीचूर रेंज का सीएम धामी ने जीप से किया अवलोकन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी साथ में रहे मौजूद। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, अनुकरणीय है उनके द्वारा किए गए कार्य। पूर्व पीएम वीपी सिंह की पोती ने सीएम धामी से की मुलाकात। ससुराल पक्ष के साथ चल रहे विवाद को लेकर की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने एसएसपी को दिए निर्देश। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए की जा रही आपको बता दें मानस खंड माला मिशन की शुरुआत। प्रमुख मंदिरों का किया जा रहा है सुनियोजित विकास। और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। 25 से 27 मार्च तक उत्तराखंड में होने जा रहा है G20 सम्मेलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर रुड़की से है। रुड़की के रामनगर स्थित रामलीला मैदान में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत किया, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री व अधिकारियों ने जन सुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जनता की बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित कराने के आदेश भी दिए। जन सुनवाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डीडीओ सुनी गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पे ही जिनका निस्तारण किया गया और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय की समस्या है, कुछ और अग्निवीर की समस्या है, वो हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ही करते हैं उसमें, क्योंकि निश्चित रूप में जो भी बड़ा उपक्रम होता है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं। राम यात्रा के अंदर, यमुनोत्री के अंदर 2,17,704 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं पट खुलने के बाद। गंगोत्री में 2,41,722 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ में 4,07,328 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। बद्रीनाथ में 3,05,500 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। ये 4 धाम खुलने के बाद जो है 11,72,254 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। बात अगली खबर की। धर्मनगरी में पुलिस गौ तस्कर बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। देर रात गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। हरिद्वार पथरी क्षेत्र के कासमपुर बुड्ढाहेड़ी गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश खेतों में गौकसी कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर दिया, साथ ही उसके साथी मौके से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे रुड़की अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसके विभिन्न थानों में गोकसी और पुलिस के साथ मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये रात्रि करीब 11 साढ़े 11 के बीच में पथरी थाना क्षेत्र बुड्ढाहेड़ी गांव पड़ता है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पर गांव में देखे गए, जिस पर हमारे आसपास की थाना पुलिस वहाँ पहुँची थी और वहाँ पर पता चला कि कुछ लोग वहाँ गौकसी के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करी तो वहाँ पर उनको पकड़ने के दौरान उसमें से एक फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में भी एक जो उसमें बदमाश था उसको गोली लगी। इसका नाम बाद में पता चला जब्बार है। इसके पूर्व भी गौकसी के काफ़ी मुकदमे हैं और पुलिस के साथ मारपीट और उसके भी मुकदमे दर्ज है। बाकी अभी भी जानकारी की जा रही है। इसके साथ भी कुछ लोग बताए गए थे जो फरार है, जिसके लिए हमारी खानपुर और आसपास लक्सर की पुलिस टीम कॉम्बिंग में अधिकारियों के साथ लगी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और तमाम अधिकारियों के साथ G20 सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। सीडीओ देहरादून झरना कामठान और MDDA उपाध्यक्ष और सूचना आयुक्त वंशीधर तिवारी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों से कैबिनेट मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली और सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
और कहा कि G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले देश और विदेश के 70 मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। देश विदेश के मेहमानों को मेजबानी का पहली बार उत्तराखंड को मौका मिल रहा है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि हमारी सरकार देश विदेश के मेहमानों का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश और कार्यक्रम स्थल तक नरेंद्र नगर तक साज सज्जा और सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। वहीं जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब देश विदेश के मेहमान उतरेंगे तो रानी पोखरी राजकीय इंटर कॉलेज के एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा सभी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। नहीं, ये देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है और उत्तराखंड के लिए भी अपनी समृद्धि को दिखाना, अपनी क्षमताओं को दिखाने का भी बहुत बड़ा अवसर है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग भी जो है शासन के साथ तालमेल बैठा कर चल रहा है। इस प्रकार से G20 के 3 बैठकों का सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है करने के लिए, और एक बैठक हमारी रामनगर में हुई है और दूसरी बैठक अभी हमारे यहाँ ऋषिकेश में जो 24-25 मतलब 24 के बाद 25-26-27 को होने वाली है, उसको लेके तैयारियों को देखने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि हमारे विभागों के द्वारा बहुत तेज़ी से इसमें काम किया गया है और उससे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जो G20 के अध्यक्ष भी हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें उत्तराखंड को 3 बैठकें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि देव भव शब्द एक कहा जाता है कि जो भी अतिथि आता है उसके लिए हम बहुत उसे भगवान के रूप में मानते हैं। बात अगली खबर की। NH 534 पर शनिवार को डुगड्डा फतेहपुर के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डुगड्डा बैरियर पर एक व्यक्ति द्वारा डुगड्डा से लगभग 2 किलोमीटर आगे पौड़ी रोड पर एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर डुगड्डा चौकी प्रभारी द्वारा मैं पुलिस टीम के राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को गहरी खाई से सकुशल रेस्क्यू कर उपचार हेतु 108 के माध्यम से कोटद्वार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी, डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से ठाकुरद्वारा की सीमाओं के अंदर जीवन रेखा CT स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद जिले के CMO डॉक्टर MC गर्ग ने किया और बताया कि ठाकुरद्वारा की जनता के लिए एक अच्छी सौगात है। जिले के CMO डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फर्जी लेबों और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। ठाकुरद्वारा में डायग्नोस्टिक सुविधाओं की कुछ कमी अवश्य चल रही थी। हमारे अस्पताल में भी एक्सरे और पैथोलॉजी की जांचें हो जाती हैं, मगर हमारे डॉक्टर MP सिंह साहब ने CT स्कैन लगाया है। इससे ठाकुरद्वारा की जनता को काफ़ी लाभ होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लगातार कार्रवाई। रुक अगली खबर का। 25 मई से 27 मई तक उत्तराखंड में होने जा रही G20 सम्मेलन को लेकर आपको बता दें, प्रदेश के शासन की दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन द्वारा जोली ग्रांट एयरपोर्ट, रानी पोखरी और ऋषिकेश में चल रहे साज सज्जा और सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ G20 सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। CDO देहरादून झरना कामठान और MDDA उपाध्यक्ष सूचना आयुक्त बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों से कैबिनेट मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली और सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
बात अगली खबर की। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से खुद को विजिलेंस की टीम बताकर 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महिला पत्रकार अभी भी फरार है। 3 अभियुक्तों से 1 लाख की रकम से 90,000 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 2 अभियुक्तों के पास से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आई कार्ड भी बरामद हुआ है और इनका पहले भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। 18 मई को 3 महिला और 1 पुरुष विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के हल्द्वानी कार्यालय पहुंचे और सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर उनकी वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूलने के विरुद्ध मामला दर्ज कराया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम। बात करेंगे अगली खबर की। सरोवर नगरी नैनीताल में गुरु अर्जुन देव महाराज जी की शहीदी दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नगर के मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे से मॉल रोड होते हुए झांकी निकाली गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सुंदर झांकियां व अन्य अलग अलग तरह की झांकियां निकाली। झांकियां अमृतसर, बाजपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी से नैनीताल के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंची और झांकी में कलाकारों ने अपनी अलग अलग कलाओं का करतब का सुंदर प्रदर्शन भी किया। सैकड़ों की संख्या में सिख धर्म के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने इस शोभा यात्रा में पैदल गुरु जी के भजन गाकर मार्च निकाला। शोभा यात्रा के दौरान मॉल रोड में झाड़ू मारकर और पानी डलवाकर मार्ग की सफाई भी की गई। गुरुद्वारा समिति के शहर के अलग अलग स्थानों में मीठा जल, लस्सी के स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं व मौजूद लोगों के लिए मुफ्त में वितरण किया गया। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा को मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे में संपन्न किया गया। पर्यटकों ने शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर पुण्य कमाने का काम किया। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपर्व जो हर साल नैनीताल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इस साल भी उसी तर्ज पे मनाया जा रहा है, जिसमें बाहर से आई संगत काफ़ी शिरकत करती है और ये वाया माल रोड से तलीताल से वापस मल्लीताल आएगा, जिसमें रागी जत्थे, कतावाचक, गतका पार्टी, स्कूल के बच्चे सब शिरकत करते हैं और जिसमें रास्ते में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। नैनीताल में काफ़ी सालों से मनाया जाता है क्योंकि इसमें ऐसा बनाया गया है कि प्लेन्स में गर्मी का टाइम होता है, इसलिए गुरुपर्व नैनीताल में विशेष तौर पे मनाया जाता है। इसलिए संगत सारी आसपास इलाके की तराई की संगत नैनीताल आके इसमें तलीताल और मल्लीताल थाने की पूरी फोर्स, CO मैडम और TI साहब और TSI साहब सबको लगाया गया है। रूट बिल्कुल क्लियर रखा जाएगा और जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, माल रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। राजभवन की तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और बाकी ये रूट 0 रहेगा जहाँ पर नगर कीर्तन चलेगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। हर जगह हर ड्यूटी पॉइंट पर पुलिस नियुक्त है और उनकी सुविधा के लिए ही पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला स्थित गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के मल्ली गांव निवासी 18 वर्षीय उवैस बीती 14 मई से लापता था, जिसकी तलाश में पुलिस और परिजन जुटे हुए थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया था कि लापता उवैस के 16 वर्षीय छोटे भाई शोएब ने अपने भाई को नहर में धक्का दे दिया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस शोएब को लेकर उक्त स्थान पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने छूटकर, आपको बता दें, पुलिस से छूटकर शोएब ने गंग नहर में छलांग लगा दी। दोनों की तलाश के लिए यूपी और कलियर पुलिस SDRF की टीम ने गोताखोरों के साथ मिलकर दोनों भाइयों की तलाश के लिए सर्चिंग अभियान चलाया। गुरुवार को रेलवे पुल के पास बड़े भाई उवैस का शव मिला था। वहीं आज रविवार की सुबह आसफ नगर झाल में
शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस के द्वारा जलवीर मोनू की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। वहीं शव की शिनाख्त पुलिस से छूटकर भागे गंग नहर में छलांग लगाने वाले छोटे भाई शोएब के रूप में की गई। पुलिस ने शोएब के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेज दिया है। बात अगली खबर की। खबर लक्सर से। लक्सर क्षेत्र में आपको बता दें, अवैध खनन के रोक के बावजूद खनन माफिया चरम सीमा पर खनन कर रहे हैं। खनन माफिया रात के अंधेरे में जेसीबी से खनन के खेल को अंजाम देते हुए गंगा का सीना चीर रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। माफिया खनन क्षेत्र में अपने फील्डरों से रेकी करवाते हैं, जिससे वह खनन के खेल को प्रशासन की नाक के नीचे अंजाम दे सके और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बचा जा सके। लक्सर में आधी रात को वाणगंगा में जेसीबी गरजने लगती है। वहीं लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम खनन पर लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जबकि तहसील प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्राली पर कार्रवाई के अलावा जेसीबी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। खनन के इस खेल को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को रखने की बात कही है, ताकि सरकार को खनन पर राजस्व का नुकसान न हो और माफियाओं पर कार्रवाई भी की जा सके। रात मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आए हैं और वीडियो भी कुछ लोगों ने भेजी है खनन करते हुए। मैं जल्दी ही चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखूंगा और सीएम साहब से बात करूंगा इस विषय में। खनन हो लेकिन जेन्युइन हो। जो ये माफियावाद का खनन है ये क्षेत्र के लिए घातक है और मैं पहले भी इसके खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ हूँ। लगातार हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन खनन की जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार वाहनों को पकड़ भी रहे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी और इसको सख्ती से निपटा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा वन ग्रामों में रह रहे लोगों को हटाए जाने के लिए कई विभागों द्वारा मकान खाली करने के नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। विभागों का कहना है कि यह सभी लोग सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के साथ ही अतिक्रमण करके बैठे हैं। जिन क्षेत्रों में नोटिस देने की कार्रवाई की गई है, तब से यहां रह रहे लोगों की अपने आशियाने को बचाने के लिए आंखों से नींद उड़ चुकी है, तो वहीं कई घरों में चूल्हे जलने भी बंद हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगातार पीड़ित लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को वन परिसर में एक विशाल महापंचायत का आयोजन भी किया गया। कि आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश की जनता के पास कोई अधिकार है कि नहीं है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। हमारा जिंदगी का अधिकार है या नहीं है, ये पूछना है। की शुरुआत होती है, अपने पर भरोसा करिए। बात अगली खबर की। NH 534 पर शनिवार को दुगड्डा फतेहपुर के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में गिर गया। आपको बता दें, जिसमें उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुगड्डा बैरियर पर एक व्यक्ति द्वारा दुगड्डा से लगभग 2 किलोमीटर आगे पौड़ी रोड पर एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर दुगड्डा चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस टीम के राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ पहुंचकर व्यक्ति, आपको बता दें, त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बात अगली खबर की। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के सुरई वन रेंज में बनी वर्षों पुरानी मजार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचाने के लिए आज भारी संख्या में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा तथा उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने खटीमा उपजिलाधिकारी को ऐतिहासिक मजार से जुड़े तथ्यों से संबंधित साक्ष्य सौंपकर मजार न तोड़े जाने की गुहार लगाई है। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर लोगों ने कहा कि मई 1943 में खंडहर में तब्दील मजार को तत्कालीन वन रेंज अधिकारी चतुर्वेदी ने मजार का पुनर्निर्माण कराया था।
यह लगभग 157 वर्ष पुरानी ऐसी मजार है जिसमें मुस्लिम वर्ग के साथ ही विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाएं एवं आस्थाएं जुड़ी हैं। इस जगह पर वर्ष में एक बार भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों ने इस ऐतिहासिक मजार को अवैध कब्जा न मानकर इसे संरक्षित रखे जाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। कोर्ट की दखल में और प्रशासन की तरफ से जो क्षेत्र उसके संबंध में आज वो स्कूल तक गए पेरिया तक। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी जिलाधिकारी महोदय का भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मजार के लोग मेरे पास आए थे, उनका कहना है कि जो सुरई रेंज में एक मजार बनी हुई है वो काफ़ी पुरानी है, लगभग 157 वर्ष पुरानी हजरत नजू मियाँ की मजार है। और इसके उसमें उन्होंने कुछ साक्ष्य भी मेरे को दिए, कोई किताब का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका हिंदी तर्जुमा मेरे को दिया हुआ है प्रिंट आउट करके। एक जांच का विषय है, एसडीओ फॉरेस्ट को मैं जांच करने को दूंगा। अगर ये पाया जाता है कि काफ़ी वर्षों पुरानी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।